स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में, जहाँ पे हम हर बार आपके लिए एक नए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो है कुछ पोस्ट के लिए 90 पोस्ट के लिए निकाला गया है। हालांकि अभी थोड़ा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस चल रही है, ठीक है। स्टिल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये पूरा नोटिफिकेशन हम जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट है इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया January 2024 for preparation of a panel of approximately 90 candidates for engagement as law clerk cum research associate in the Supreme Court of India purely on contractual assignment. Initially, consolidated remuneration of 80,000 per month for the assignment of 25-26। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। 2025 से लेकर 2026 तक के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपको जो है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट दी जाएगी, जिसमें आपकी कंसोलिडेटेड रेन्यूमरेशन होगा 80,000। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। इट इज मेड क्लियर दैट द एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इज अ फुल टाइम असाइनमेंट है। फाइन, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इट विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू क्लेम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अ लॉ क्लर्क विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग देयर असाइनमेंट टर्म एज लॉ क्लर्क। They shall not practice as an advocate in any court of law during the course of their assignment term as law clerk। तो आप जब एक साल के लिए यहाँ पर आप वर्क करोगे, अपना जो असाइनमेंट करोगे, इसके दौरान आप कहीं और जो है एडवोकेसी नहीं कर सकते हो किसी भी लॉ में, और आप इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट चूज नहीं कर सकते हो। फाइन, क्वालिफिकेशंस की बात करें, कैंडिडेट का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क, कैंडिडेट की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ फ्रॉम एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। Candidates studying in the 5th year of the 5-year integrated law course or the 3rd year of the 3-year law course after graduation in any stream will also be eligible। अगर आप appearing student है फाइनल ईयर में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसर्च इंजन प्रोसेस सच एज SCR, मेन्यू पत्र, SSC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ एक्सेट्रा। तो आपके पास इन सब की भी नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि आपको लॉ चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया है लॉ में, और उसके बाद आपकी ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स ऑफ एज है ऑन 7th of February 2025। ठीक है, अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसेस 3 फेजेस में होगा। पहला MCQ, ठीक है। दूसरा टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ, एंड थर्ड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। यहाँ पे ये सारा हो गया। सिलेक्शन पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टेस्टिंग होगी आपकी कैंडिडेट्स की एबिलिटी की, आप कितनी ज्यादा लॉ को समझ पाते हो, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल। सेकंड है आपका सब्जेक्टिव रिटर्न एग्जामिनेशन कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। पहला MCQ है, सेकंड आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आप कितनी अच्छे से सिचुएशंस को, जो केसेस होते हैं, उनको आप एनालाइज करके आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। थर्ड आपका इंटरव्यू। Details of the pattern of examination, minimum qualifying standards, terms and conditions of contractual assignments are given in the scheme of engaging law clerk cum research associate on this Supreme Court of India, available on the website of this। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। Choice of centers part 1 and part 2 shall be conducted on the same day in 2 sessions at 23 centers across India। फाइन, जो पेपर 1 और पेपर 2 MCQ और जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 23 सिटीज में होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये 23 सिटीज हैं, जिसमें अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, इम्फाल, रांची, ये सारे 23 सेंटर्स हैं। ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट बिटवीन कंडक्टिंग द पार्ट 1 and 2, पर होगा सेम डे ही। नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, फाइन, सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बात करें, रिटर्न टेस्ट इन कनेक्शन विद एंगेजमेंट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 9th March 2025। पार्ट 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड and question paper for part 2 examination will be visible on the computer screen and candidate have to write answers in pen paper mode। फाइन, तो पहला पेपर तो आपका CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेकंड में क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे होंगे और आपको आंसर्स लिखने होंगे पेन पेपर मोड में।
आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। Model answer keys will be uploaded on the website at 12 noon on 10th of March 2025 because 9th को आपका एग्जाम कंडक्टेड हो जाएगा तो आंसर कीज विल बी अवेलेबल ऑन 10th of March 2025. Fine. For inviting online applications, if any form the candidates relating to part 1 MCQ based question subject to payment of charges 100 rupees per question which will be refunded to the candidate if the objection is found to be valid. तो आप अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है सही और वहाँ से गलती हुई है तो आप जो है चैलेंज कर सकते हो, 100 रुपीज़ पेमेंट आपको करना होगा। अगर वो वैलिड है तो आपका करेक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है, 14th ऑफ जनवरी से बिगिन हो चुकी है। फीस की बात करें, कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन और टेस्ट फी ऑफ 500 रुपीज़ प्लस बैंक के जो भी चार्जेस हैं। इफ एप्लीकेबल, फी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म ही पे करना है। फी शैल बी पेड ऑनलाइन पेमेंट थ्रू गेटवेज प्रोवाइडेड बाय द यूको बैंक। Closing date is 7th of February. Starting date 14th of January. Last date will be 7th of February. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एप्लीकेंट्स वुड बी एडमिटेड टू द रिटर्न टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो अभी आप फॉर्म फिल करोगे, चॉइसेस दोगे सेंटर्स की। दे आर देयरफॉर एडवाइज टू इंश्योर दैट आप सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। In issuance of admit card of the examination will not confer any right of the selection. The candidate will be required to upload जो भी जितने भी documents आपको लगाने हैं सब कुछ scan करना है, recent photograph है, signature है on the online application form in accordance with the instructions. Candidate should ensure the particular field in the online application correct होनी चाहिए before the final submission. Candidate should fill up the required data in the application and make online fee accordance with the instructions displayed on the link provided. आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कैंडिडेट शुड रिटेन हिज और एप्लीकेशन नंबर केयरफुली फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड। आप जब भी लॉग इन करोगे आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड है, वो फ्यूचर के लिए आपको सेव करके रखना होता है ताकि आप बाद में लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड को भी निकाल सको। Applications which do not comply with the instructions shall be rejected. ठीक है। All rights regarding the contractual engagements of law clerk are reserved with the competent authority Supreme Court of India. So I hope कोई आपको TA नहीं दिया जाएगा appearing in the return test के लिए। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। एग्जाम के सेंटर्स हैं, 23 सिटीज़ हैं। पेपर 1 पेपर 2 सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 1 MCQ है, पेपर 2 रिटर्न टेस्ट है। क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा कंप्यूटर के, आपको पेन पेपर से आंसर लिखना है वहाँ पे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, 80,000 पर मंथ दिया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। इस बीच आप कोई और असाइनमेंट नहीं ले सकते हो, आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। ठीक है। बाकी उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया गया है। फाइन, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। स्टिल कोई डाउट रह जाता है जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।